Hello everyone, welcome to Painless Learning. Our today's topic is Coal and Petroleum, chapter number 5, class 8 science. ये हम इसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं. हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 पिछली वीडियोस में कर लिए हैं. आई मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये इसका प्रैक्टिस सेट है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरियस मटीरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. है ना, जो मटीरियल्स जो सब्सटेंसेस हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. इनमें से कौन सा एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है. अब हमें ये बताना है कि इनमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है. तो सबसे पहला है मिनरल्स. मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर भी हमें नेचर से मिलता है. सॉइल भी हमें नेचर से मिलती है. लेकिन प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक हमें नेचर से मिलता है? नहीं, प्लास्टिक हम खुद बनाते हैं. प्लास्टिक इज अ मैन मेड रिसोर्स. सो आंसर इज डी, प्लास्टिक. नेक्स्ट इज एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड कांट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. एयर एक नेचुरल रिसोर्स है और वो एक इनएग्जॉस्टेबल है. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है जो ह्यूमन एक्टिविटीज से ख़त्म नहीं हो सकता. एयर ख़त्म नहीं हो सकती. अब हमें बताना है कि इनमें से और कौन सा नेचुरल रिसोर्स इनएग्जॉस्टेबल है. सबसे पहले कोल. कोल इज़ एग्जॉस्टेबल. कोल ख़त्म हो सकता है. कोल लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लेता है वो वापस से बनने में. तो कोल एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है. पेट्रोलियम भी कोल की तरह ही एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है. एंड मिनरल्स भी लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. लेकिन सन की लाइट क्या एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है? हम उसे जितना यूज़ करेंगे सन की लाइट ख़त्म नहीं होगी क्योंकि वो इनएग्जॉस्टेबल है. तो आंसर इज सी, सनलाइट. Next is which of the following is a pair of exhaustible natural resources. Exhaustible natural resources का पेयर बताना है, मतलब दोनों exhaustible हों. Coal and soil, water and petroleum, air and sunlight and wildlife and minerals. So इनमें से जो सबसे ज़्यादा exhaustible natural resources हमें दिख रहे हैं they are wildlife and minerals. वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो सकते हैं और मिनरल्स भी ख़त्म हो सकते हैं. सो आंसर इज डी, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स. नेक्स्ट इज कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स. कोल को प्रोसेस किया जाता है, कोल को रिफाइन यू कैन से किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में ताकि उनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलें. इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमें कोल से नहीं मिलता? कोक भी कोल से मिलता है. कोल गैस भी कोल से मिलता है और कोल तार भी कोल से मिलता है. लेकिन CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये हमें कोल से नहीं मिलता. आंसर इज डी, CNG. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर. अभी हमें बताना है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं. इनमें से एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉपर्टी कौन सी है? अनलिमिटेड इन क्वांटिटी. अगर अनलिमिटेड होंगी तो वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, तो ये भी नहीं है. नेक्स्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर. नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो नेचर के ऊपर तो डिपेंडेंट होंगे. लिमिटेड इन क्वांटिटी, हाँ वो लिमिटेड होते हैं और वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं. नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. अगर नॉट एग्जॉस्टेड होते तो वो एग्जॉस्टेबल क्यों बोलते हैं हम उन्हें? सो आंसर इज सी, लिमिटेड इन क्वांटिटी. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. फॉसिल फ्यूल्स यानी जो वेजिटेशन से मिलते हैं और डेड रिमेन्स से मिलते हैं. तो अभी हमें बताना है कि फॉसिल फ्यूल्स किससे ऑब्टेन होते हैं. रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटीरियल्स, डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो द आंसर इज डी, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे जो फ्यूल हमें ऑब्टेन होता है उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं. नेक्स्ट इज कॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ. कॉल किसके रिमेन्स से बनता है? वेजिटेशन ओनली, बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल्स ओनली, एंड नाइदर वेजिटेशन नॉर एनिमल्स. सिर्फ वेजिटेशन से, वेजिटेशन और एनिमल्स दोनों से, सिर्फ एनिमल्स से, या फिर ना तो वेजिटेशन से और ना ही एनिमल्स से. सो आंसर इज ए, वेजिटेशन ओनली. सिर्फ वेजिटेशन से कोल जो है वो फॉर्म होता है. Next is which of the substances is formed by the carbonization of dead vegetation. डेड वेजिटेशन की जो कार्बनाइजेशन होती है उससे क्या बनता है? हमने वीडियो में भी पढ़ा था कि कार्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू
कोल, इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं, और कोल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, इसलिए इसको कार्बनाइजेशन कहते हैं। आंसर इज ए, कोल। क्योंकि कोक, कोल गैस और कोल तार, ये तीनों के तीनों तो हमें कोल से मिलते हैं, इसलिए आंसर इज ए, कोल। नेक्स्ट इज naphthalene balls are obtained from coal tar and are used as। naphthalene balls जिन्हें हम कपूर की गोलियां कहते हैं, वो कोल तार से मिलती हैं और किस तरीके मतलब किस लिए यूज़ की जाती हैं? मॉस्किटो रिपेलेंट, मॉस्किटो को भगाने के लिए, हनी बी रिपेलेंट, हनी बी को भगाने के लिए, मोथ या स्नेक को भगाने के लिए। आंसर इज सी, मोथ को भगाने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स कॉम्पोनेंट, तो इनमें से पेट्रोलियम का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है जो हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता? पैराफिन वैक्स, ये भी पेट्रोलियम से मिलती है। पेट्रोल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये तीनों हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, लेकिन कोक तो हमें कोल से मिलता है, राइट? कोक हमें कोल से मिलता है, ये हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता। सो आंसर इज डी, कोक। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। तो पेट्रोलियम कौन से ऑर्गेनिजम्स से फॉर्म हुआ था? जो लैंड पे रहते थे, जो सी में रहते थे, जो प्लांट्स पे रहते थे, या जो रॉक्स पे रहते थे? हमें आंसर बताना है इन चारों में से कि वो कहाँ रहते थे। सो आंसर इज लिविंग इन द सी, क्योंकि पेट्रोलियम जो है जब वो कहाँ से मतलब कहाँ दबे थे, वो सी के अंदर दबे थे, मड एंड क्ले से कवर हो गए थे, फिर पेट्रोलियम बना था, राइट? तो वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते थे? लिविंग इन द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इट्स डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस को पाइप से ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। The disadvantage of natural gas is that it cannot be used directly for burning in homes। कि नेचुरल गैस की डिसएडवांटेज ये है, उसकी कमी ये है कि उसे हम सीधा होम अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते बर्निंग के लिए। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है और उसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। ये तो सही है। नेचुरल गैस कांट बी यूज फॉर पावर जनरेशन। नेचुरल गैस को हम पावर की जनरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो अब हमें इसमें से आंसर बताना है। सो द आंसर इज सी, नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तीनों जो हैं ये गलत हैं, क्योंकि नेचुरल गैस को पाइप से हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और नेचुरल गैस की डिसएडवांटेज नहीं है, उसे हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग इन होम्स, और नेचुरल गैस को हम पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो द आंसर इज सी, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ fill in the blanks. So you are provided with a mixture of petroleum and water. Can you suggest a method to separate two? तो आपको अब मिक्सचर दे दिया पेट्रोलियम और वाटर का, तो क्या आप कोई ऐसा मेथड बता सकते हो जिससे वो दोनों अलग अलग हो जाएं? So the answer is decantation. डीकेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम दो मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। तो डीकेंटेशन से हम पेट्रोलियम और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें जो पेट्रोलियम है वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि पेट्रोलियम की डेंसिटी वाटर से कम होती है। नेक्स्ट इज व्हाट डज CNG स्टैंड फॉर एंड व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेटर फ्यूल देन पेट्रोल। CNG की फुल फॉर्म बतानी है, CNG क्या है और क्यों वो एक बेटर फ्यूल है पेट्रोल से। So, CNG stands for compressed natural gas and it's considered as a better fuel because it's less polluting, क्योंकि वो pollution कम फैलाता है पेट्रोल से। Next is name the petroleum product used as fuel for stoves, lamps and jet aircrafts। कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम से मिलता है जिसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं फॉर स्टोव्स, लैम्प्स और जेट एयरक्राफ्ट्स? And the answer is kerosene. Kerosene is used as a fuel for stoves, lamps and jet aircrafts.
नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। कोल इज वन ऑफ द डैश यूज टू कुक फूड। तो कोल क्या है वन ऑफ द, जिससे हम फूड को कुक करते हैं। एंड कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल एक फ्यूल है जिसे हम यूज करते हैं टू कुक फूड। नेक्स्ट इज व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली डैश गैस। जब कोल को हम एयर में हीट करते हैं तो वो कौन सी गैस मेनली प्रोड्यूस करता है। आंसर इज CO2 और वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज कोल तार इज अ ब्लैक थिक डैश विद एन डैश स्मेल। तो कोल तार एक ब्लैक कलर का थिक टेक्सचर का क्या है, इट्स अ लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती हमें। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम डैश और डैश फॉसिल फ्यूल्स हैं। कौन कौन से और दो फ्यूल्स जो हैं उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। सो द आंसर इज कोल एंड नेचुरल गैस। कोल एंड नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल्स हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड कोल आर डैश नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट और कोल कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसमें हमें बताना है वो एग्जॉस्टेबल हैं या इनएग्जॉस्टेबल हैं। तो फॉरेस्ट हैं वो भी एग्जॉस्टेबल हैं, हम उन्हें ऐसे ही काटते रहेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कोल है, कोल भी एग्जॉस्टेबल है, उसे बहुत टाइम लगता है बनने में। तो दीज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। The underlined words in the following sentences have been jumbled up. Write them in their correct form. तो ये following sentences जो हैं ये सारे इन्हें जम्बल अप कर दिया है, इनके कुछ वर्ड्स को हमें उनकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट सबसे पहले LOCA is obtained from mines। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो माइन से मिलता है और जिसकी स्पेलिंग में ये वर्ड्स आते हैं। सो इट्स कोल, COAL, कोल। नेक्स्ट इज UMPETLORE इज अ फॉसिल फ्यूल। तो ये कौन से फॉसिल फ्यूल की स्पेलिंग हो सकती है। सो इट्स पेट्रोलियम, PETROLEUM इज अ फॉसिल फ्यूल। RINERYFE is a place where various fractions of petroleum, it's T भी आएगा यहाँ पे R से पहले, पेट्रोलियम आर सेपरेटेड। तो कौन सा प्लेस है जहाँ पे अलग अलग पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस को सेपरेट किया जाता है। इट्स रिफाइनरी, REFINERY। रिफाइनरी इज अ प्लेस जहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है। KEENROSE इज अ फ्यूल यूज्ड इन जेट क्राफ्ट। जेट क्राफ्ट्स में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था, केरोसिन, CEROSENE, केरोसिन। नेक्स्ट इज NUTSGILH इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये एक एग्जाम्पल है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का, दैट इज सनलाइट, SUNLIGHT। Sunlight is an example of inexhaustible natural resources. Next is fill in the blanks. अभी हमें blanks को fill करना है। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is cold. तो जो slow process है dead vegetation को coal में convert करने का, उसे हम क्या बोलते हैं, it's known as, the answer is carbonization. Carbonization is the slow process of conversion of dead vegetation into coal. Next is coal and petroleum are formed from the dead remains of organisms and are known as dash. कोल और पेट्रोलियम जो हैं वो डेड रिमेन से बनते हैं ऑर्गेनिजम्स के, और उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. नेक्स्ट इज द ब्लैक थिक लिक्विड विद डैश स्मेल इज नोन एज कोल तार. तो कोल तार की कैसी स्मेल होती है, इट इज़ अनप्लीजेंट स्मेल. Next is during the processing of coal to get coke, coal tar and dash are also obtained. तो जब प्रोसेस होता है कोल का जिससे हमें कोक मिले, कोल तार और डैश भी प्रोड्यूस होता है. तो वो डैश क्या है? The answer is
कोल गैस, क्योंकि कोल से हमें कोक, कोल तार और कोल गैस 3 मिलते हैं। तो जब कोक को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें कोल तार और कोल गैस भी साथ में मिलते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज। सो जब हम पेट्रोलियम के अलग अलग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? The answer is refining of petroleum. It is known, the process of separating the various constituents of petroleum is known as refining. Excessive burning of fossil fuels is a major cause of. तो जब हम ज़्यादा बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बर्न करते हैं, तो उससे क्या होता है? मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब हमें ये बताना है ये ट्रू है या ये फॉल्स है. फर्स्ट इज ऑक्सीजन इन एयर इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. क्या ऑक्सीजन कभी एयर में खत्म हो सकती है? नो, इट्स फॉल्स. नेक्स्ट इज resources which are present in an unlimited quantity in nature are called exhaustible natural resources. तो वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. अनलिमिटेड में है तो वो एग्जॉस्टिबल कैसे होंगे? वो तो इनएग्जॉस्टिबल होंगे. सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. वाइल्ड लाइफ एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है. वाइल्ड लाइफ एग्जॉस्ट हो सकती है. इट्स ट्रू. Next is under high temperature and pressure, dead plants get slowly converted to coal. High temperature है, high pressure है, तो जो dead plants हैं वो slowly coal के अंदर convert हो जाते हैं. So it's true. वो slowly जो है coal में convert हो जाएगा. नेक्स्ट इज CNG इज लेस पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि CNG को बेटर फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लेस पोल्यूटिंग होता है फ्यूल होता है पेट्रोल और डीजल से. सो इट्स ट्रू. यस, इट्स ट्रू. So guys, it was all about this video and we have also completed this chapter. I hope you liked the video and also understood the concept well. If you are having any problem, please comment in the comment section. Do like and share the video and also subscribe to the channel. Thank you.